नमस्कार साथियों और स्वागत है आपका चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्न बैंक कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान राजनीति अध्याय 8 लोकतंत्र की चुनौतियां। तो साथियों, इसके पहले मैं आपको बताऊं कि यदि चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और यदि इसके पहले वाले वीडियो को आपने नहीं देखा है तो उन्हें आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर के देख सकते हैं और वहाँ पर आपको सभी विषय की प्रश्न बैंक के वीडियो मिलेंगे। आइए देखते हैं अध्याय 8 लोकतंत्र की चुनौतियां। तो लोकतंत्र की चुनौतियों वाले इस पाठ का प्रारंभ सही विकल्प से करें तो सही विकल्प का पहला वाला प्रश्न है, लोकतंत्र किस चुनौती का सामना कर रहा है। तो लोकतंत्र सभी चुनौतियों का सामना कर रहा है। आधारभूत चुनौती, विस्तार की चुनौती, लोकतंत्र की मजबूती आदि सभी चुनौतियां लोकतंत्र की चुनौतियां हैं। लोकतंत्र के लिए आवश्यक है स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव। वयस्क मताधिकार की उम्र 18 वर्ष हो जाएगी। इसी प्रकार जनता की सरकार, जनता के लिए, जनता के द्वारा उक्त कथन संबंधित है तो इसका उत्तर हो जाएगा अ वाला, लोकतंत्र से। अगला है, इनमें से लोकमत में बाधा है तो इसका उत्तर हो जाएगा जातिवाद, अ वाला। दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र देश है तो हो जाएगा अमेरिका। इस तरह से सही विकल्प के बाद में एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले प्रश्नों की चर्चा आपसे करें तो भारत में लोकतंत्र के संचालन की दो चुनौतियां बताइए। तो सामाजिक व आर्थिक असमानता, इसका उत्तर हो जाएगा सामाजिक व आर्थिक असमानता। सामाजिक व आर्थिक असमानता। राज्य का अपना कोई धर्म न हो उसे कहते हैं धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष। दूसरा हो जाएगा, लोकतंत्र का सबसे अहम परिणाम क्या हुआ। तो उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध शासन। वैध शासन। इसके बाद में अगला हमारा है, लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सरकार जनता के लिए जवाबदेह होती है। किस तरह से, तो सरकार जो होती है जनता के लिए जवाबदार होती है। सरकार जनता के लिए जवाबदार होती है। पांचवा है, व्यक्ति की गरिमा का अर्थ। तो व्यक्ति को उसका जायज हक व सम्मान प्राप्त होने का अधिकार आ जाएगा। फिर नागरिक स्वतंत्रता क्या है, जिसमें व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए सहूलियत दी जाती है। जिसमें व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए सुविधाएं या सहूलियतें दी जाती है। इसका ये हो जाएगा बहुमत का शासन। जिस दल का विधानसभा व लोकसभा में सर्वाधिक सदस्य होते हैं वो बहुमती शासन कहलाता है। जिस दल का विधानसभा और लोकसभा में सर्वाधिक सदस्य होते हैं, ठीक है। इसके बाद में हो जाएगा, लोकतंत्र की कोई तो विशेषता बताइए। तो निर्वाचित प्रतिनिधि और कानून का शासन। निर्वाचित प्रतिनिधि और कानून का शासन। किन्हीं दो देशों के नाम बताइए जहां लोकतंत्र मजबूत है। एक इंग्लैंड का, दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका। इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका। और अंतिम है, नागरिकों की गरिमा तथा स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए कौन सी शासन प्रणाली उत्तम है। तो वो है लोकतंत्र। इसके बाद में सही जोड़ी की यदि बात करें तो पहला हमारा सही जोड़ी का प्रश्न है, लोगों को अक्षरों का ज्ञान न होना। इसका उत्तर हो जाएगा निरक्षरता। लोकतंत्र की विभिन्न चुनौतियों के बारे में सुझाव। इसका उत्तर हो जाएगा लोकतांत्रिक सुधार। जो लोगों को लोकतांत्रिक सुधार करने की ताकत देते हैं वे होते हैं बहुत बढ़िया कानून। भारतीय लोकतंत्र के सामने चुनौती है तो इसका उत्तर हो जाएगा जातिवाद। दीर्घोत्तरीय प्रश्न का पहला हमारा, लोकतंत्र के लिए एक बेहतर शासन व्यवस्था है समझाइए। आइए इन प्रश्नों को एक साथ देखते हैं हम। लोकतंत्र एक बेहतर शासन व्यवस्था है समझाइए। तो लोकतंत्र अन्य शासन व्यवस्थाओं से बेहतर है। तानाशाही और अन्य व्यवस्थाएं ज़्यादा दोषपूर्ण लोकतंत्र को सबसे बेहतर बताया है क्योंकि यह नंबर 1 नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है, इससे फैसलों में बढ़ोतरी होती है,
बेहतरी आती है। टकरावों को संभालने का तरीका देता है, इसमें कुछ गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है। अधिकांश लोग वैकल्पिक शासन में की तुलना में लोकतंत्र को पसंद करते हैं। लोग अक्सर यह कहते हैं कि लोकतंत्र सभी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का समाधान करता है। लोकतंत्र में फैसला लेते वक्त तो लगता है, पर वह बेकार नहीं जाता। लोकतंत्र में इस बात की पक्की व्यवस्था होती है कि फैसले कुछ कायदे कानून के अनुसार होंगे। लोकतंत्र में नियमित निष्पक्ष चुनाव होते हैं। नागरिकों को सूचना का अधिकार भी है और नए कानूनों पर खुली और सार्वजनिक चर्चा होती है। बहरहाल लोकतंत्र शासन व्यवस्था अन्य शासन के व्यवस्था से निश्चित रूप से बेहतर है। यह वे शासन व्यवस्था है, यह सुस्त हो सकती है, कम कार्यकुशल हो सकती है, इसमें भ्रष्टाचार हो सकता है, यह लोगों की ज़रूरतों की कुछ हद तक अनदेखी कर सकती है। लेकिन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लोगों की अपनी शासन व्यवस्था है। इसी कारण पूरी दुनिया में लोकतंत्र के विचार के प्रति ज़बरदस्त समर्थन भाव है। यह भाव उन देशों में भी है जहां लोकतांत्रिक सरकारें नहीं हैं। स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, इसकी व्याख्या करना है। तो लोकतंत्र में निश्चित अवधि उपरांत चुनाव कराए जाते हैं। चुनाव में निर्वाचित जनप्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। जनमत होने पर तक ही किसी सरकार का अस्तित्व होता है। नियमित एवं निष्पक्ष चुनाव प्रमुख नीतियों एवं कानून पर खुली सार्वजनिक चर्चा, सरकार तथा उसके कामकाज के बारे में जानकारी पाने का नागरिकों का सूचना का अधिकार, इस पैमाने पर लोकतंत्र शासन का रिकॉर्ड मिलता हुआ जुला है। और नियमित और निष्पक्ष चुनाव कराने पर खुली सार्वजनिक चर्चा के लिए उपयुक्त स्थिति बनाने के मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं ज़्यादा सफल हुई है। लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन कीजिए। तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लोगों को अपनी शासन व्यवस्था है और इसी कारण पूरी दुनिया में लोकतंत्र के विचार के प्रति जबरदस्त समर्थन भाव है। जहाँ लोकतांत्रिक सरकारें हैं नहीं है, तो लोग अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को शासन चाहते हैं। वे मानते हैं कि लोकतंत्र उनके देश के लिए उपयुक्त है। अपने लिए समर्थन पैदा करने की लोकतंत्र की क्षमता भी है। लोकतंत्र एक परिणाम ही है और इसे अनदेखी नहीं की जा सकती। अगला प्रश्न है, इस तरह से हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिले। आप चैनल पर आए, धन्यवाद। और अगले भाग में हम अब अर्थशास्त्र के पाठों की चर्चा आपसे करेंगे। जब तक आप बने चैनल पर देखते रहिए। धन्यवाद।